औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 483 साल पुराना देव हैकल किला विज़िट कराऊंगा जिसे सुल्तानुल हिंद शेर शाह सूरी ने 1541 में तामीर करवाया था। इस किला की तामीर में इंसानों के अलावा जिन्नात की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया था। इस किला का कुल रकबा 4 किलोमीटर है, जिसमें एक मंदिर, एक मस्जिद, एक महल, एक हवेली, इसके अलावा यहाँ पे 12 दरवाजे और बावलियाँ और जेल और फांसी घाट तामीर किया गया। आए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये किला फोटोहार और कोहस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तमीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयाँ और घने जंगल हैं। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद, आलीशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है, जिस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 6881 किंगरे और 8556 सीढ़ियाँ हैं, जो फ़न तामीर का नादिर नमूना है। आए जी, अब रानी महल की तरफ चलते हैं। ये एक चबूतरे पे तामीर किया गया है। रानी महल हवेली मान सिंह से 300 गज के फासले पर शुमाल की जानिब मौजूद है। इसमें राजा मान सिंह की बेवा बहन शर्मती रूप कुमारी रहती थी। ये महल चूँकि अपना असल रंगो रूप खो चुका है, इसलिए लोग अब इसे काला महल कहते हैं। इस महल की ज़्यादातर इमारत गिर चुकी है, अब यही एक बाकी है। इस महल को फुरबरे पत्थर से एक मीनार की सूरत में बनाया गया था, जिसकी हाइट 80 फुट है। इस महल की मगरबी जानब एक खुला प्लेटफार्म यानी चबूतरा है, जो कि दर हकीकत ज़ेर ज़मीन कमरे की छत है। इस महल में पहरेदारों के कमरे और दोनों महलों को मिलाने के लिए रास्ता बनाया गया था, जो अब ख़त्म हो चुका है। ये आप इसकी छत देखें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस रानी महल को शेर शाह सूरी के ज़माने में तमीर नहीं किया गया, बल्कि इसको 17वीं सदी के आगाज़ में मुग़ल अहद में तमीर किया गया। अब इस महल के ज़्यादातर कमरे जो हैं वो गिर चुके हैं। ये रानी महल का बड़ा ही खूबसूरत व्यू, और आइए इसके अंदर चलते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे अंदर टेम्परेचर है और बड़ी मजबूत और पायदार इसकी दीवारें बनाई गई हैं। और इस साइड से मैं अंदर आया हूँ। ये देखें आप, और इसकी छत आप देखें, पत्थरों को कैसे गोलाई में लगाया गया था। आगे चलते हैं। ये इसका आखिरी और अंदर वाला हिस्सा है, जिसको हुजरा भी आप कह सकते हैं। रानी महल में ये एक पानी स्टोर करने के लिए तालाब बनाया गया था। ये आप देखें। और ये सामने हवेली राजा मान सिंह है। आइए इधर चलते हैं अब। ये हवेली मान सिंह है और आए इसके ऊपर चलते हैं। हवेली मान सिंह मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के वफ़ादार जर्नैल राजा मान सिंह के नाम से मंसूब है, जिसका इंतकाल 1614 में हुआ। ये महल किला रोहतास की सबसे बुलंद तरीन चट्टान पर तमीर हुआ और इसका तर्ज तमीर काफ़ी हद तक अरबी, ईरानी और अफ़गानी की बजाय हिंदुआना है। 25 बीघा ज़मीन पर सतह समुंदर से 2260 फुट की बुलंदी पर तमीर होने वाला ये महल सफ़ेद रंग का था
अकबर आज़म ने इस गुंबद नुमा महल को मज़ीद खूबसूरती बख्शने के लिए इसके इर्द गिर्द मज़ीद अमारात भी तमीर कराई थी। फाइनली मैं इसकी बालाई मंजिल पे आ चुका हूँ। ये हवेली मान सिंह आप देखें, और साइडों पे चिराग रखने की जगह बनाई की थी, और यहाँ से एक दरवाज़ा है, ये सीढ़ी नीचे जा रही है और इसको बड़ी हाइट पे तामीर किया गया है। आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी काबिल अफसोस है कि कुछ लोगों ने यहाँ आकर अपने नाम लिखे हैं और इसको बड़ा गंदा कर दिया। ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। हमें अपने एहसासों की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उनको तबाह करना चाहिए। बहरहाल कभी ये महल आबाद था और यहाँ राजा मान सिंह की हुकूमत थी, और वो इस रूम में बैठकर दिल्ली से पेशावर तक के इलाके को कंट्रोल किया करता था। और अब ये सारा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये किले का आप व्यू चेक करें, और ये साइडों पे घना जंगल, और ये सामने फांसी घाट है। और इसके अलावा ये देखिए आप किला की दीवार और पीछे बरंदों वाला पहाड़। में थोड़ा सा जंगल आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये दूसरी अब मैं बालकनी में आ चुका हूँ, और यहाँ से भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, और ये सामने रानी महल है। ये दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको किला रोहतास का सराउंडिंग का एक व्यू दिखाता हूँ। एक साइड पे अब किले की जो बाकी मानदा इमारत है उनको सेव किया गया, और दूसरी साइड पे एक बहुत बड़ा कस्बा आबाद है इस किला में। ये सामने रानी महल है, और ये दीवार आपको नज़र आ रही होगी। ये मुख्तलिफ इसमें जो दरवाजे लगाए गए हैं 12, वो थोड़े थोड़े फासले पे आपको देखने को नजर आएंगे। और ये सामने फांसी घाट है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मान सिंह की हवेली पे। ये चांदशाह वाली गेट है, और इस गेट की निस्बत हज़रत चांदशाह वली से है, जिनका ये मकबरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसी गेट के बिल्कुल फ्रंट पे बेरी के दरख्त के नीचे वाक़ है। जब ये गेट बन रहा था तो उस ज़माने में हज़रत चांदशाह वली मज़दूरों को बेलौस पानी पिलाते थे, और उसका किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लेते थे। इसी वजह से ये उनकी निस्बत से गेट मशहूर हुआ। जी दोस्तों, इस वक्त मैं चांदशाह वली गेट में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। जिस वक्त शेरशाह सूरी की वफ़ात हुई, उसके बाद उसका मुखालिफ नसीरुद्दीन हुमायूं इस किला में आया, और उसने कहा कि यह किला किसने तामीर करवाया। तो उसको बताया गया कि ये आपके मुखालिफ शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो उसने कहा मैंने तो कसम खाई है मैं इस किला को लाजमी गिराऊंगा। तो उसके साथ जो गवर्नर था शाह बहराम, उसने कहा आप इसको ना गिराएं, बल्कि इसके कुछ किंगरे गिराकर अपनी कसम पूरी कर लें, और ये मुसलमानों का एक कीमती असासा, इसको ज़ाया ना करें। तो हुमायूं बादशाह ने ये दरमियान में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये दरमियान वाले ये 3 किंगरे गिराए और अपनी कसम पूरी की, और इसको बाद में दोबारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बना दिया। किला रोहतास जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर है, और यहाँ पे आपको मैं गहरी खाइयाँ दिखाता हूँ, और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको रेनोवेट किया जा रहा है, और यहाँ पे बड़ा ही घना जंगल आप देखें। आए आगे आपको किला विज़िट करवाते हैं। जब इस किला की तामीर शुरू हुई तो पहले दिन ही एक पत्थर यानी एक स्लैब लगाने के बदले एक अशरफी देने का ऐलान हुआ, और इस किला की तामीर में बैक वक्त 3 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया।
जी दोस्तों, ये काबली दरवाज़ा है और इसका काबली दरवाज़ा नाम रखने की वजह ये है कि इसका रुख जो है वो काबल की तरफ है और ये नीचे रास्ता है जो बाहर निकलता था और इस साइड पे काबल है और इस रास्ते से सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर आना पड़ता था। काबली दरवाज़ा जो है वो सारा अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ये आगे देखें आप और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त और ठंडी हवा चल रही है, गर्मी भी काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि उस ज़माना में इस किला की तामीर पर 34,25,000 रुपये लागत आई थी। ये बादशाही मस्जिद है जो शेरशाह सूरी ने तामीर करवाई। ये शीशी दरवाज़ा है, इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है। ये किला और ये शाही मस्जिद 4 साल 7 माह और 21 दिन में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर चलते हैं। इसका वेंटिलेशन का इतना ज़बरदस्त ख्याल रखा गया है कि यहाँ पे बिल्कुल चारों साइडों से हवा आती है। ये देखें काबली गेट, ये बहुत बड़ा किला है, इसको 1 टेक में कवर करना मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैक्सिमम आपको हम दिखाते हैं जितना भी दिखा सकें। ये इस शाही मस्जिद की मैं छत पे आ चुका हूँ और आप देखें कि यहाँ पे कोई गुंबद आपको नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लेन छत है जैसे हमारे घरों की होती है। इसकी एक ख़ास वजह है कि इस किला को दिफाही मकासद के लिए तामीर किया गया था, इस वजह से इसके ऊपर कोई गुंबद नुमाया नहीं है। आए आपको अंदर से शाही मस्जिद दिखाते हैं। ये इस शाही मस्जिद का फ्रंट व्यू आप देखें, बड़ी खूबसूरती और नफासत का शाहकार। इसके अंदर ले जाता हूँ, मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ और सबसे बढ़ के खुशी की ये बात है कि ये मस्जिद आज भी आबाद है। शाही मस्जिद छोटी लेकिन एक खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद काबली दरवाज़े के नज़दीक वाक़या है और इसी वजह से काबली दरवाज़े को बादशाही दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये मस्जिद सिर्फ एक कमरे और सहन पर मुश्तमिल है। मस्जिद का मरकज़ी हाल 63 फुट तवील और 24 फुट चौड़ा है। इस मस्जिद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ पे कुरान पाक रखे हुए हैं, चाय नमाज पढ़ी है और ये शायद इमाम साहब का हुजरा है। बहुत ही ठंडी जगह, पुरसकून है। थोड़ा सा आगे जाते हैं क्या अंदर। ये एक छोटा सा रूम है और ऊपर डार्ट स्टाइल में छत है। ये काबली दरवाज़े का आप फ्रंट व्यू देखें, इसे शाही दरवाज़ा भी कहते हैं। और अब आपको मैं दिखाता हूँ 7 बावली। इस कुएं के नीचे शाही हमाम तामीर किया गया था और नीचे चल के आपको वो भी दिखाते हैं। ये आप इसका एक व्यू चेक करें। इसको बिल्कुल शाही मस्जिद के अकब में तामीर किया गया और सतह ज़मीन से 60 सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं और फिर इस गुसल खाने यानी इस कुएं के पास हम पहुंच जाते हैं। इस कुआं में बने हुए 7 गुसल खानों की वजह से ये 7 बावली के नाम से मशहूर हुआ। ये इस बावली में आने का मेन रास्ता है और ये मज़ीद नीचे उतर है। और अगर आप इस रास्ते से ऊपर जाना चाहें, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और नीचे आपको ले चलते हैं। ये बावली क्या है, ये एक भूल भुलैया है और आप यकीन करें ऊपर बड़ी सख्त गर्मी है। और जैसे जैसे ये मैं इस बावली यानी इस कुएं की तह के करीब होता जा रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना वो टेम्परेचर बहुत अच्छा होता जा रहा है। गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी आती जा रही है। इस कुआं के एक ऊंचाई वाले हिस्से से पानी रस रस कर इसमें दाखिल होता रहता था और अब ये मुकम्मल तौर पे वीरान हो चुका है।
यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस किले के जनूबी हिस्से में शहर के लिए पानी जमा करने की गर्ज से एक शाही तालाब भी बनाया गया था, जिसके वसत में मरकजी चट्टान पर ईदगाह तामीर की गई थी। अहद सूरी में लोग ईदगाह तक जाने के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल करते थे। ईदगाह तक पहुँचने के लिए एक खुफिया रास्ता भी मौजूद था, जो सिखों के अहद में खोल दिया गया और लोग सोहल दरवाजे के रास्ते ईदगाह तक जाने लगे। जब इस किला की तामीर मुकम्मल हुई तो शेरशाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गकड़ों की कमर में छुरा घोंप दिया है, क्योंकि गकड़ जो थे वो मुगलों के खैरखा थे और मुगलों को फौरी बैकअप और कमक फराम किया करते थे, जिनकी सरबराही सुल्तान सारंग करता था। और ये बात शेरशाह सूरी को हरगिज नापसंद थी। इस वजह से शेरशाह सूरी ने इस किला को तामीर करवाया। जब इस किला की तामीर जारी थी तो उस वक़्त बहुत से मजदूरों के साथ साथ बहुत से बुजुर्गाने दीन उन्होंने इस किला की तामीर में रूहानी तौर पे हिस्सा लिया, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके अंडर जिन्नात थे, जिन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर लगे हैं उनको देख के इंसानी अकल दंग रह जाती है और इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये पत्थर लगाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है और यकीनन ये किसी गैर मरई मखलूक ने लगाए हैं। आज भी इस किला के 12 दरवाज़ों के बाहर वली अल्लाह जो है उनके मज़ारात आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक दूसरी रवायत है कि जब शेरशाह सूरी का यहाँ से इस जंगल से गुजर हुआ तो उनकी मुलाकात एक वली अल्लाह से हुई। उन्होंने कहा कि आप इस जगह पे एक किला तामीर करें तो आप नाकाबिले तस्खीर हो जाएंगे। तो शेरशाह सूरी ने उस वली अल्लाह की हिदायत पर यहाँ पे एक किला तामीर करवाया, जो कि बाद में किला रोहतास के नाम से मशहूर हुआ। जी दोस्तों, फाइनली मैं इस तलाकी गेट पे पहुंचा हूँ। तो इसकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। ये भी दूसरे जो किले के दरवाजे हैं उन्हीं की तरह का एक दरवाज़ा है और अपनी एक कहानी रखता है। मुख्तसर सी मैं आपको बात बताता हूँ कि शेरशाह सूरी का बेटा यहाँ से गुजरा तो वो बीमार हो गया। तो शेरशाह सूरी ने कसम उठाई, तलाक की कि आइंदा कभी मैं इस दरवाज़े से नहीं गुजरूँगा। वो इस दरवाज़े को एक मनहूस गेट वो मानता था अपने बेटे के बीमार होने की वजह से। तो कहते हैं कि जितना अरसा फिर वो शेरशाह सूरी इस किला में रहा वो कभी इस गेट से नहीं गुजरा। आगे आपको दिखाता चलूं कि ये सिखों का इंतहाई मुकद्दस मकाम चुआ साहब ये सामने है। ये आप देखें। इस दरवाजे को शीशों और चमकती टाइलों से तैयार किया गया था। इस वजह से ये शीशी गेट मशहूर हो गया। जिस ज़माना में यह किला आबाद था तो इसकी दीवारों पर घुड़सवार फौजी पहरा देते थे। ये इस शीशी गेट का आप व्यू देखें कि कैसे यहाँ पे वेंटिलेशन का अरेंज रखा गया है और कैसे इसको गोलाई में तमीर किया गया। ऊपर एक डोम स्टाइल का गुंबद जो पत्थरों से बनाया गया। और ये बाहर का व्यू किले से। आगे चलते हैं। यहाँ से ऊपर सील की जानिब रास्ता जा रहा है, इधर से भी जा रहा है और मोस्टली इसका जो हिस्सा है वो खंडरात बन चुका है। ये सामने सीसा ख्वानी गेट है। इस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ और ये किला की दीवार पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं और साथ ही बड़ी त्यो हैकल दीवार है जिसकी रंगत अब बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। और सामने लंगर खानी गेट है और ये वाकई देव हैकल किला है, बहुत बड़ा किला है। इसका रकबा जो है वो भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 4 किलोमीटर है, बहुत बड़ा और बिल्कुल बेहंगम और बेतरतीब इसका नक्शा है। और जब आप शीशी गेट से आगे निकल के आते हैं तो ये सामने एक गेट है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प और हिस्टोरिकल गेट है और इसका नाम है लंगर खानी गेट। और इसका जो रुख है यानी ये जो जहाँ खुलता है ये मैदान जंग में खुलता था और यहाँ से जो शेरशाह सूरी के फौजी थे उनको खाना वगैरह फराहम किया जाता था। इस वजह से इसको लंगर खानी गेट कहते हैं। और ये आप देखें इसकी दीवारें
शेरशाह सूरी के दौर में तोप खाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौज महज सादो समा यहाँ क़याम करती थी, जिनकी रिहाइश के लिए इस किला की फसील के नीचे लातादाद कमरे बनाए गए थे। यहाँ से मैदान जंग में फौजियों को खाना फराहम किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के अहद में तामीर होने वाली सड़क के किनारे इस किला को तामीर किया गया। ये सड़क बाद में शेरशाह सूरी की जरनैली सड़क के नाम से मशहूर हुई, जो अब यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जा चुकी है। इसकी छतों में भी जो है ना, वो भी पत्थर यूज़ हुआ है, डार्ट स्टाइल में इनको तामीर किया गया है। इस किला का डिज़ाइन रोहतासगढ़ बिहार इंडिया से लिया गया। इसी वजह से उसी निस्बत से इस किला का नाम रोहतास फोर्ट रखा गया। और ये एक बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट है, आप लाजमी यहाँ पे विजिट करें और यह जगह देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इस्लामाबाद से 110 किलोमीटर के फासले पर सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जेहलम की तहसील दीना में वाक़ है। ये मेन जीटी रोड से होगा तकरीबन 7-8 किलोमीटर, और ये एक खूबसूरत जंगल में वाक़ ये फोर्ट है। आप यहाँ पे लाजमी विजिट करें। थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे सारा घना जंगल हो गया और इस साइड पे बहुत कम लोग आते हैं। और अब आपको मैं दुनिया का खौफनाक तरीन एक कुआं दिखाता हूँ, जहाँ पे यकीन करें दिन को जानते हुए बड़ा डर लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो कुआं है जिसकी अभी तक कोई वीडियो आपको YouTube पे देखने को इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऊपर जो आप देख रहे हैं किंगरे, लंगरखानी गेट से अगर कोई दुश्मन की फ़ौज इस इलाके में दाखिल होती थी तो उसके ऊपर इस जगह से तीर अंदाजी की जाती थी। गर्म पानी, गर्म तेल और शीशा वो गर्म करके ऊपर बरसाया जाता था। चलते हैं, आपको कुआं दिखाते हैं। इस कुएं के अंदर जाने का रास्ता था जो बदकिस्मती से सारा डैमेज हो चुका है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये अंदर जाने का रास्ता था। ऊपर ये सारे दरख्त उग चुके हैं, झाड़ियाँ उग चुकी हैं, और यहाँ पे जंगली जानवरों की भरमार है। ख़ासकर सेब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और सांप बहुत ज़्यादा है। और मोस्टली लोग इस कुएं के बारे में नहीं जानते। मैंने दूसरे रास्ते से सीढ़ियों से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश किया, लेकिन वो सारा रास्ता डैमेज हो चुका है। आपको यहाँ से मैं इसका व्यू दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर, इसकी गहराई आप देखें, मैं मज़ीद आगे नहीं जा सकता। और यहाँ पे शहद भी लगा है दरख्त के साथ, और धूप भी बड़ी तेज़ है, और गर्मी में ये हमलावर भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। जी, आप कुएं का व्यू देखें, इसकी तह में अब भी पानी मौजूद है, लेकिन दरख्तों के पत्ते, कचरा वगैरह बहुत गिरा हुआ नीचे। ये दूसरी साइड है कुएं की, यहाँ पे अब सारा जंगल उग चुका है। और ये आप देखें, हर तरफ आपको झाड़ियाँ, कीकर, और ये किले की दीवारें आप देखें, यहाँ पे हर तरफ झाड़ियाँ आपको नजर आएंगी, और गुजरने का रास्ता तक नहीं रहा। मेरी एक आदत है, मैं जिस जगह जाता हूँ उसकी मैं मुकम्मल छानबीन करता हूँ, हर जगह को कवर करने की मेरी कोशिश होती है। ये किला की दीवार के मैं अंदर आ चुका हूँ, और ये भी इस साइड से भी किला के दीवार पे चढ़ने का रास्ता है। और ये दूसरी साइड से आप व्यू देखें कुएं का, यहाँ पे सारी झाड़ियाँ, जाने का रास्ता ही नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर जाता। जी, आप देखें, और आगे जाना सीधा सीधा अपने आप को रिस्क में डालना है, क्योंकि यहाँ पे सांप भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। गर्मी का मौसम है, और गर्मी में तो वैसे ही ज़मीनों से निकल आते हैं।
किला रोहतास के अंदर ये हिंदुओं का एक मंदिर है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ये 1947 तक आबाद था। यहाँ पे हिंदू रहते थे और जैसे ही पार्टीशन हुई और हिंदू यहाँ से चले गए, उसके बाद मुसलमानों का तो इस मंदिर में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो ये वीरान हो गया। अब इसके आसपास सारा जंगल उग चुका है और बड़ा मुश्किल मैं यहाँ तक पहुँचूँ। सामने ये किला रोहतास की जो आपको दीवार नज़र आ रही होगी, इसके अंदर चलते हैं। ये आप देखें, छत पे बड़ा खूबसूरत पेंट किया गया है। दीवारें इसकी सारी वो ब्लैक हो चुकी हैं। इधर से मैं अंदर आया हूँ। एक ये रास्ता है, सामने लोगों की गाय भैंसें वो चल रही हैं। इसके साथ ही एक छोटा मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सामने वाली दीवार है, वेंटिलेशन का यहाँ पे बड़ा इंतज़ाम रखा गया था उस दौर में, ये देखिए आप। और इस साइड से मैं अंदर आया हूँ, ये देखें। और ये इसकी छत, इसकी डोम देखें। और इस साइड पे आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे सारी पूजा वगैरह होती थी। ये शायद कोई चीज़ रखने की जगह बनाई थी इन्होंने। आए आपको छोटा मंदिर दिखाता हूँ। ये इस मेन मंदिर के साथ एक छोटा मंदिर है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती थी। और ये आप इसकी छत देखें, ये बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पे जो भी इस शिवलिंग पे दूध वगैरह और चढ़ावे चढ़ते थे, वो इन नालियों से बहकर बाहर एक होती थी, उसमें चले जाते थे, जो अब ख़त्म हो चुकी है। ये इस किला का आखिरी गेट है, जो मशहूर सूफी बुज़ुर्ग सुहेल खान गाजी, जिनका मज़ार बिल्कुल इस दरवाज़े के साथ है, उनसे मंसूब है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये यहाँ पे टीला जोगियाँ का बोर्ड लगा हुआ है और ये रास्ता आगे टीला जोगियाँ जा रहा है। इस किला रोहतास के अंदर एक खूबसूरत ये पार्क तामीर किया गया है और यहाँ पे एक कैंटीन है। इसके अलावा यहाँ पे दरख्तों के नीचे छोटे छोटे खूबसूरत बेंच वो लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पे आने वाले विजिटर थोड़ी देर बैठ के आराम कर सकें। मुख्तसर तौर पे ये किला एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। अब इस किला के अंदर एक बहुत बड़ा कस्बा है। यहाँ पे एक बुनियादी मरकज़ सेहत है, यहाँ पे एक हाई स्कूल है, इसके अलावा यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे एक अजायब घर है, यहाँ पे 18 मसाजिद, 13 इमाम बारगाह है। इस किला के अंदर ज़मीन की खरीदो फरोख्त वो ममनू है। सबसे ज़्यादा इस किला को नुकसान भी इस किला के बासियों ने पहुँचाया। उन्होंने इस किला के पत्थरों को उखाड़ के अपने घरों को तामीर कर लिया। 1997 में अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी अदारा यूनेस्को ने इसको अपनी तहवील में लिया और इसको आलमी विरसा में शामिल किया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।